Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will start the साइंस पोर्शन में फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें से जो टॉपिक्स मैंने बताए थे, 4-5 टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसमें से सब टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करने वाले हम, आज का टॉपिक जो है दैट इज़ रेस्पिरेशन। समझेंगे रेस्पिरेशन को, टॉपिक को आज ही कंप्लीट करेंगे। उतना बड़ा नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिलेबस में दिया हुआ है। I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best academy for free education for JK SSB exams like finance accounts assistant, like JSA, inspector, sub inspector, and all other related exams conducted by the JK SSB. Right. नेक्स्ट इज़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रेशन जिसने अभी तक नहीं किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लो। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम टू गेट द लेक्चर्स। ठीक है, आपको काफ़ी टाइम तक लेक्चर्स मिलता जाएगा, आपके पास टाइम है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है अच्छे तरीके से हम आपको एक कोर्स करके देंगे, ठीक है, विद क्रैश कोर्स के हिसाब से। तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा तैयारी कैसे करने, तो आपका एग्ज़ाम जो है इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, केस की रजिस्ट्रेशन भी अभी इसी के साथ ओपन है, क्योंकि अभी हम ऑर्फन जो थे उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखते हैं। जो AYY कैंडिडेट्स हैं, AYY कैंडिडेट जो जिनके पास ये राशन कार्ड है, और जो ऑर्फन है, सिर्फ यही दो जो हैं, इनको ही हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, फ्री कोर्स केस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी बच्चे ये भी आ गए हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमें टाइम थोड़ा सा अभी हमने इनको 2-4 दिन और दिया है, सो दैट ये भी रजिस्टर करें। इसलिए रजिस्ट्रेशन हमने ओपन रखा है। किन के लिए, जो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करनी है, किसके लिए, केस क्रैश कोर्स या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। ओनली 1000 रुपीज़ फीस है, बेसिक मिनिमम फी है। अभी आपको मौका है, आप कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप FA के लिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है यूट्यूब के ऊपर, और जो है वो तो चलेगा ही आपको। दूसरा, यहाँ पर आप ये 5 महीने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ये बात तो आपको समझ आई होगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज़ द, इसमें जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने JK SSB के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, जो कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, तो उनको एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिल जाएगा। सो जो एक उनको एक एज दे देगा एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वेट ना करो। ठीक है, 1000 है, बेसिक चार्ज है, ये बर्डन नहीं। अगर ये है कि आपको बर्डन लग रहा है, कि मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कम अमाउंट में आपको कहीं पर कोचिंग करवाई जाएगी। ठीक है, वो भी केस की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ठीक है, हम प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करें। खासकर मटेरियल जो होगा वो एक क्लास मटेरियल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करो, तो अपना जो है फ़ायदा ले लो। इतना तो आप टाइम वैसे भी देते हो, 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ हमारा वो साइंस का टॉपिक है, उसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। ठीक है, सॉरी, रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। न्यूट्रिशन मैंने आपको पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पढ़ाया, बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया हुआ। आज का टॉपिक जो दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है क्या? रेस्पिरेशन इज़ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट enables all living entities to synthesize energy required to sustain। ठीक है, तो मतलब क्या होता है रेस्पिरेशन का, ये समझना ज़रूरी है। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन होती है, चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो हमें क्या करते हैं, दैट enables ऑल लिविंग एंटिटीज़ टू सिंथेसाइज एनर्जी। जो भी लिविंग एंटिटीज़ होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं। याद रखना, एनर्जी को सिंथेसाइज करना। क्यों एनर्जी चाहिए होती है, क्यों एनर्जी की सिंथेसिस करनी पड़ती है? सो दैट हम क्या करें, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम सस्टेन कर सकते हैं, इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये है कि ये केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे क्या होती है, जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ होती है वो एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं। इस एनर्जी की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। एनर्जी सिंथेसिस होती है जो कि हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड टू सस्टेन आवर लाइफ। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन क्या, आपको बोला रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर इन एयर मूव्स बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द टिश्यूज। एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और कहाँ जाता है, आपको बोलना है टिश्यूज और सेल्स। जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं बॉडी में, या जो हमारे पास सेल्स होती हैं बॉडी में, उन सेल्स में क्या होता है, एयर चला जाता है। याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, एयर मूव करता है बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एंड द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द स्पीशीज। जो प्लांट स्पीशीज हो या एनिमल स्पीशीज हो, वहाँ पर क्या होता है, ये एयर मूव करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन रेस्पिरेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है। इनहेल का मतलब इनटेक करना, और एक्सहेलेशन का मतलब टेक आउट,
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये किस में होता है? ये रेस्पिरेशन में होता है। मतलब एक्चुअली ये गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होना बोला जाता है रेस्पिरेशन। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है ऑक्सीजन। ठीक है। एज एज एन एंटिटी एक्वायर्स एनर्जी थ्रू ऑक्सीडाइजिंग न्यूट्रंट्स। अब एनर्जी कैसे मिलती है? एक एंटिटी जो उसको एक एनर्जी कैसे मिलती है? न्यूट्रंट्स जो होते हैं, जो मैंने पहले दिन बोला था, न्यूट्रंट्स को क्या किया जाता है? ऑक्सीडाइज किया जाता है। और न्यूट्रंट्स ऑक्सीडेशन होती है न्यूट्रंट्स की। जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं न्यूट्रंट्स, तो उन न्यूट्रंट्स की वजह से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एंड हेंस लिबरेटिंग वेस्ट, और वेस्ट को लिबरेट किया जाता है। इस इट इज़ रेफर टू एज मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब मेरा कहने का ये है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो एंटिटीज़ जो होते हैं, ये एनर्जी को एक्वायर करते हैं। सॉरी, एंटिटीज जो होते हैं वो एनर्जी को एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं? जो न्यूट्रंट्स होते हैं, न्यूट्रंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। न्यूट्रंट्स ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होता है? वेस्ट को लिबरेट करते हैं। वेस्ट लिबरेट होने से क्या होता है? एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है। नाउ ये तो हो गया बेसिक्स की रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? एक्सपेल आउट किया जाता है, या आप बोल सकते हो, ठीक है, एक्सहेल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है? जो आपके पास न्यूट्रंट जो होता है उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। जब एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है या एनर्जी को सिंथेसाइज किया जाता है, सो दैट आपकी लाइफ जो है वो सस्टेन करती है। ये अभी एक बेसिक था अबाउट द रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स लुक एट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट नोट्स प्रोवाइडेड हियर। ठीक है, ये रेस्पिरेशन है जो इन नोट्स में लिखा है अबाउट रेस्पिरेशन के बारे में। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में, ये हम देखेंगे रेस्पिरेशन। डू प्लांट्स ब्रीथ? क्वेश्चन है, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? यस, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस प्लांट्स आल्सो ब्रीथ। जैसे प्लांट्स एंड ह्यूमंस है, उसी तरीके से एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, सॉरी प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ और रेस्पिरेशन अलग हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। प्लांट्स डू एक्वायर ऑक्सीजन टू रेस्पायर। प्लांट्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को डू रिक्वायर, प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किस लिए? रेस्पायर करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ रिटर्न द प्रोसेस इन रिटर्न गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोसेस इन रिटर्न क्या मिलता है उसके बाद? जब प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? आपको बोलना प्लांट्स डू रिक्वायर ऑक्सीजन टू रेस्पायर। प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पायर करने की। द प्रोसेस इन रिटर्न गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस के दौरान जब प्लांट्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? रिटर्न किया जाता है। Unlike humans and animals, plants do not possess specialized structures. क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन करने के लिए क्या प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है? आपको बोलना है नहीं, प्लांट्स के पास कोई भी एक ऐसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन करें। किसके लिए? फॉर गैस एक्सचेंज के लिए। फिर क्या करते हैं प्लांट्स? प्लांट्स के पास एक क्या होता है? डू पोजेस स्टोमेटा, उनके पास स्टोमेटा होता है और लेंटिकल्स होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टोमेटा किस में होता है? आपको बोला लीव्स में स्टोमेटा होता है, और लेंटिकल्स किस में होता है? आपको बोला प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें लेंटिकल्स होते हैं, जिसको एक्चुअली यूज किया जाता है किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए। मैंने बोला प्लांट्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लांट्स में रेस्पायर करने के लिए, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है? क्या क्या होता है? आपको बोला स्टोमेटा होता है जो लीव्स में होता है, और क्या होता है आपके पास? आपको बोला स्टोमेटा के बाद क्या होता है? लेंटिकल्स होते हैं जो किसके अंदर होता है? आपको बोला स्टेम के अंदर। ये किस लिए यूज किया जाता है? आपको बोला गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। लीव्स स्टेम एंड प्लांट रूट्स रेस्पायर एट ए लो पेस। जो लीव्स होते हैं, देखो याद रखना, प्लांट्स में लीव्स होते हैं, प्लांट्स में स्टेम होता है, प्लांट्स में रूट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनके थ्रू रेस्पिरेशन होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लीव्स की बात करें, स्टेम की बात करें, प्लांट रूट्स की बात करें, ये रेस्पायर करते हैं लेकिन लो पेस से। अगर यही देखा जाएगा ह्यूमंस और एनिमल्स में, वहाँ पर रेस्पिरेशन ज़्यादा पेस में होती है, लेकिन प्लांट्स में रेस्पिरेशन तो होती है, रेस्पिरेशन होती है लेकिन स्लो पेस में एज कम्पेयर टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब क्वेश्चन आएगा कि प्लांट्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं? आपको मतलब लीव्स का भी यूज़ करते हैं, स्टेम का भी यूज़ करते हैं, और रूट्स का भी यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लांट्स किसके जरिए से क्या करते हैं? ये करते हैं, जैसे मैंने फोटोसेंस बोला, प्लांट्स फोटोसेंस करते थ्रू लीव्स के जरिए से। ठीक है, उनके पास स्टोमेटा होता है, वो उसके फोटोसेंस पर परफॉर्म करते हैं, और अगर उनके पास ग्रीन स्टेम होता है। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात की जा रही है, यहाँ पर रूट्स का भी, स्टेम का भी और लीव्स का भी यूज़ किया जाता है। ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो होती है डिफरेंट है रेस्पिरेशन से। ठीक है, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ विच इज ए स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन।
इन रेस्पिरेशन, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, देखो यहाँ पर बोथ एनिमल्स हैं या ह्यूमंस की अगर बात करेंगे, वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग जो होती है ये एक स्टेप माना जाता है रेस्पिरेशन का। याद रखना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग है, लेकिन ब्रीदिंग जो है ये एक स्टेप है रेस्पिरेशन। अगर पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन है, उसमें से एक स्टेप ब्रीदिंग को भी कंसिडर किया जाता है, किन में, प्लांट्स और ह्यूमंस में, सॉरी ह्यूमंस और एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन ऑल थ्रू द लाइफ, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में पार्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ प्लांट्स में रेस्पिरेशन होते हैं। प्लांट्स टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन ऑल थ्रू देयर लाइफ एज द प्लांट सेल्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए थ्रू आउट लाइफ प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सो दैट ये क्या करें, उनको एनर्जी, इनकी सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। हाउएवर प्लांट्स ब्रीथ डिफरेंट, लेकिन प्लांट्स की ब्रीदिंग डिफरेंट होती है थ्रू ए प्रोसेस नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लांट्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, आपको बोलना है प्लांट्स जो होती है ब्रीथ करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। याद रखना, प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, एक प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ये आपको समझना है। क्वेश्चन है फिर सर सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, मैं बोलूँगा इन दिस प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स जनरेट ग्लूकोज मालिक्यूल्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं ग्लूकोज मालिक्यूल्स। याद रखना, सेलुलर रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना सेलुलर रेस्पिरेशन अगर पूछा जाएगा आपको बोलना है प्लांट्स क्या करते हैं, ये ग्लूकोज मालिक्यूल को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब क्वेश्चन है ग्लूकोज मालिक्यूल कैसे जनरेट होता है, अब मैंने पहले बोला था आपको, अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, मतलब सनलाइट को कैप्चर किया जाता है, ठीक है। सन एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, केमिकल एनर्जी, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। सेवरल लाइव एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट द ब्रीदिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं जहाँ से हमें ब्रीदिंग ऑफ प्लांट्स का पता चलता है। ऑल प्लांट्स रेस्पायर, जितने भी प्लांट्स वो रेस्पायर करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर सेल्स। क्यों रेस्पिरेशन की जाते हैं, सो दैट वो एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किन को एनर्जी चाहिए होती है, आपको बोलना है जो प्लांट्स की सेल्स होती है, टू बी एक्टिव और अलाइव, सो दैट वो सेल्स क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो सेल्स का एक्टिव रहना, प्लांट सेल्स का एक्टिव रहना, टिश्यूज का एक्टिव रहना, इसके लिए क्या जरूरी है, आपको बोलना है सर रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी प्लांट्स जो होते हैं एक्टिव नहीं रहेंगे, सेल्स एक्टिव नहीं रहेगा। अब प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अभी तो बेसिक्स था ये। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स सिग्निफिकेंटली लेस एक्सचेंज गैस टेक्स प्लेस, ठीक है। जो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स होते हैं। अगर आप रेस्पिरेशन देखोगे, रेस्पिरेशन के दौरान क्या डिफरेंट प्लांट पार्ट्स होते हैं, और उन प्लांट पार्ट्स में क्या होता है, बहुत कम गैसेस एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। याद रखना, प्लांट पार्ट्स जो होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान बहुत कम गैस एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। हेंस इसके इसके इससे क्या होता है, हेंस ईच पार्ट नरिशेस एंड फुलफिल इट्स ओन एनर्जी। मैंने अभी बोला आपको लीफ भी मिलेगा, आपको स्टेम भी मिलेगा, आपको रूट भी मिलेगा जो कि रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब हर एक जो होता है अपने अपने पार्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हर एक जो होता है, हर एक पार्ट जो होता है प्लांट का वो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में। क्यों, यहाँ पर बहुत कम गैस एक्सचेंज होता है, तो हर एक जो होता है अपनी फुल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, रेस्पायर करता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली लीव्स स्टेम एंड रूट्स ऑफ प्लांट सेपरेटली एक्सचेंज गैसेस। लीव्स भी गैस एक्सचेंज करते हैं, स्टेम भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और रूट्स जो प्लांट्स के होते हैं वो भी अलग तरीके से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब वो भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। लीव्स स्टोमेटा, लीव्स के पास क्या है, स्टोमेटा होता है, जिसके जरिए से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। टाइनी पोर्स फॉर गैस एक्सचेंज, ये स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, ये लीव्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के जरिए से गैस एक्सचेंज होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ठीक है। द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड वाया स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए से ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है। याद रखना, स्टोमेटा जो होता है लीव्स का, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। उस ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, इज कंज्यूम्ड वाया स्टोमेटा इज यूज्ड बाय द सेल्स इन लीव्स टू डिसइंटीग्रेट ग्लूकोज इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है ना, लीव्स क्या करते हैं, इसमें स्टोमेटा होता है, यहाँ पर एयर होता है, मतलब ऑक्सीजन। लीव्स इस स्टोमेटा क्या करता है, ये क्या करता है, इस कंज्यूम करता है इस ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन कौन यूज करता है, जो भी लीव्स में सेल्स होते हैं वो सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और उस ऑक्सीजन से क्या होता है, जब उस सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, किसमें, आपको बोलना है सर C6H12O6 जो होता है, इसको ब्रेक किया जाता है किसमें, वाटर में, H2O में,
और CO2 में ये रेस्पिरेशन होती है। बोल याद रखना है, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, एयर का यूज़ होता है, कंज्यूम करते हैं स्टोमेटा, जिसकी वजह से सेल्स को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है स्प्लिट होता है ऑक्सीजन और वाटर में, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसको बोला जाता है यहाँ पर रेस्पिरेशन थ्रू द लीव्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, रूट्स द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। रूट्स क्या है, ये प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, ये तो आपको पता है। एब्जॉर्ब्स एयर फ्रॉम द एयर गैप्स या स्पेसिस फाउंड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। देखो अगर आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको पता है ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, और सॉइल के नीचे क्या होता है, ये रूट्स होते हैं, और रूट्स के साथ साथ क्या होता है, सॉइल होता है, ये सॉइल होते हैं रूट्स के साथ साथ। ये रूट्स क्या करते हैं, ये एयर को कहाँ से लेते हैं, जो यहाँ पर सॉइल होता है इसमें वॉइड्स होते हैं, उसमें स्पेसेस होते हैं, इसमें गैप्स होते हैं, और इन गैप्स में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का यूज़ कौन करता है, रूट्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। याद रखना, तो रूट्स कहाँ से लाते हैं, आपको बोला रूट्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को या एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो एयर गैप्स होती हैं सॉइल के अंदर, वहाँ से लिया जाता है। Hence absorbed oxygen through roots is utilized to liberate energy। इसको यूज़ किया जाता है, किस ऑक्सीजन को, जो ये ऑक्सीजन होता है सॉइल के अंदर या एयर जो होता है सॉइल के अंदर, इसको यूज़ किया जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है रूट्स के जरिए से, सो दैट एक एनर्जी लिबरेट होती है, किस लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है, दैट इन द फ्यूचर इज यूज टू ट्रांसपोर्ट साल्ट, सो दैट उस एनर्जी को किस लिए यूज़ किया जाता है, जो साल्ट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब ये है कि जब रेस्पिरेशन होती है, जब रूट्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, उससे क्या होता है, वो सेल्स एक्टिव होती है, उससे क्या मिलती है, एक एनर्जी मिलती है रूट्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी साल्ट सॉइल के अंदर होता है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है। वी नो दैट प्लांट्स पॉजेस स्पेसिफिक एबिलिटी टू सेंसाइज देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है प्लांट्स की एक एबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, वो खुद अपना फूड जो होता है प्रिपेयर करते हैं, किस प्रोसेस के जरिए से, फोटोसिंथेसिस के जरिए से, जैसा कि आपको पता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं पार्ट्स प्लांट्स में होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे मैंने ग्रीन स्टेम बोला था, लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वही उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फोटोसिंथेसिस इज सो एविडेंट दैट एट टाइम्स इट सीम्स टू मास्क द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इतना एविडेंट है, समटाइम्स क्या होता है, ये क्या करता है, ये मास्क करता है किसको, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जो भी प्लांट्स में रेस्पिरेटरी प्रोसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, मास्क करता है। याद रखना, मास्क करता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस को, ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने रेस्पिरेशन मस्ट नॉट बी मिस्टेकन फॉर फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस नहीं होता, याद रखना, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ हम फूड को सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल की वजह से फूड को सिंथेसाइज किया जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है बहुत सारी प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिनरल जो होते हैं, साल्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए रेस्पिरेशन का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सेल्स एक्टिव नहीं होंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं होता है। रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू आउट द डे, थ्रू द डे। रेस्पिरेशन क्या होता है, पूरा दिन होता है रेस्पिरेशन, याद रखना, रेस्पिरेशन पूरा दिन होता है। बट फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, रेस्पिरेशन जो सॉरी फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, वो क्या होता है, वो होता है सिर्फ डे टाइम में रेस्पिरेशन, याद रखना, लेकिन वो भी जब सनलाइट होते हैं, याद रखना। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये थ्रू आउट द डे होता है, ठीक है, ऑल थ्रू द डे, मतलब 24 दिन रात जो होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता है जब सनलाइट होती है तब फोटोसिंथेसिस होता है। कॉन्सिक्वेंटली रेस्पिरेशन बिकम्स एविडेंट एट नाइट। रेस्पिरेशन जो होता है वो नाइट में ज़्यादा होती है, टाइम इन प्लांट्स, ठीक है, नाइट टाइम इन प्लांट्स में ज़्यादा होता है। तो याद रखना, रेस्पिरेशन नाइट टाइम में ज़्यादा रहती है। आ रही बात समझ। अब देखो इससे क्या होता है, दिस इज द रीज़न वी ऑफन हियर पीपल वार्न अगेंस्ट स्लीपिंग अंडर ए ट्री ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या बोला जाता है, बोला जाता है लोग जो है, लोगों को ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, कब, रात के टाइम पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सफोकेशन होती है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके आसपास, ट्री के आसपास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि रात को रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। ट्री के आसपास काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर सफोकेशन होती है, जो सोने वाला बंदा होगा वहाँ पर। इट में लीड टू सफोकेशन ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लिबरेटेड बाय ट्री जो फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे मैंने पहले बोला था प्लांट्स किसको कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। याद रखना, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो प्लांट के आसपास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और अगर आप नीचे सोए होंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड आप ज़्यादा यूज़ करोगे, आपको सफोकेशन हो जाएगा, आपको खतरा है डेथ होने की। आ रही बात समझ।
तो ये हो गया आपको किस में, रूट्स में। देखिए रेस्पिरेशन सिस्टम, अगर सिस्टम्स की बात करें कि इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। द एयर इन केस ऑफ सिस्टम डिफ्यूज इन द स्टोमेटा एंड मूव्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल टू रेस्पायर। जो एयर होता है सिस्टम में, द एयर इन केस ऑफ सिस्टम, हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम में जो एयर होता है डिफ्यूज इन द स्टोमेटा, वो एयर कहाँ जाता है, स्टोमेटा के अंदर जाता है। मैंने क्या बोला, जो एयर होता है सिस्टम के दौरान वो कहाँ, वो डिफ्यूज होता है, किस में डिफ्यूज होता है, आपको बोला स्टोमेटा में डिफ्यूज होता है। और उसके बाद क्या होता है, एंड मूव्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स टू रेस्पायर, और उसके बाद ये एयर कहाँ चला जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स। स्टेम से एयर जो होता है वो किस में चला जाता है, स्टोमेटा में, स्टोमेटा से वो मूव करके जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में। किस लिए आपको बोलना है सर, रेस्पिरेशन के लिए। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज या लिबरेट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इज आल्सो डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा, और इसके टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिबरेट किया जाता है स्टोमेटा के जरिए से। याद रखना, लेंटिकल्स आर नोन टू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज इन वुडी और हायर प्लांट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो वुडी प्लांट्स होते हैं या हायर प्लांट्स होते हैं उनके लिए किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, गैस एक्सचेंज के लिए। आपको बोलना है जो वुडी प्लांट्स होते हैं या हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लेंटिकल्स यूज़ किया जाता है। किस लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, मतलब रेस्पिरेशन। याद रखना, प्लांट्स में किसका, स्टोमेटा का, सॉरी लीव्स में स्टोमेटा का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप स्टेम की बात करेंगे तो लेंटिकल्स का यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेशन इन लीव्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा, जो कि गैस एक्सचेंज ऑकर्स टू डिफ्यूजन वाया स्टोमेटा। यहाँ पर क्या होता है, गार्ड सेल्स रेगुलेट ईच ऑफ द स्टोमेटा, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, हर स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर विद द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बिटवीन द इंफीरियर ऑफ द लीव्स एंड एटमॉस्फेयर। देखो जब गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ये इस तरीके से होता है, स्टोमेटा ओपन होना और स्टोमेटा क्लोज होना। ठीक है, तो एक होता है स्टोमेटा का ओपन होना, दूसरा होता है स्टोमेटा का क्लोज होना। जब स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है उस टाइम गैसेस एक्सचेंज होता है, किन के थ्रू, लीव्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है सर फिर डिफरेंस बता दो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। अगर डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस जो होता है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस। ठीक है, एक सेकंड रुको। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर प्लांट्स किस तरीके से, लीव्स किस तरीके से ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रूट्स देखो, रूट्स किस तरीके से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आप देखो यहाँ पर रूट्स हैं, इसमें एयर होता है, सॉरी, आप देखो यहाँ पर रूट्स में, इसमें एयर है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सॉइल है। रूट्स में मैंने पहले बोला था एयर कहाँ पर होता है, सॉइल के पार्ट, सॉइल के जो वाइड्स होते हैं वहाँ पर। ये देखो ग्रीन स्टेम होता है, ये देखो लेंटिकल्स इनको बोला जाता है, यहाँ पर ये पॉइंट्स जो होते हैं, डॉट्स होते हैं, इसको बोला जाता है स्टोमेटा क्लोज्ड। स्टोमेटा देखो क्लोज है, यहाँ पर देखो स्टोमेटा जो होता है ओपन होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। उसके बाद न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट हैं, वैक्यूल्स हैं, ग्रेन। याद रखना सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है, जानना जरूरी है। दिस प्रोसेस इज कॉमन टू ऑल ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स। फोटोसिंथेसिस उन प्लांट्स में हो जाते हैं, उन ग्रीन प्लांट्स में होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। जितने भी कुल ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। दिस प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स। ये रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, ये आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं, प्लांट्स ही करते हैं, वो एनिमल्स नहीं करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है फूड का प्रिपेयर करना विद, क्योंकि उनमें उनमें ही ग्रीन पार्ट होता है। प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस में ग्रीन पार्ट नहीं होता है। तो याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना इसमें कीवर्ड, फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ जिनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है, और रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और बर्ड्स में भी। पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस की बात करें, फूड सिंथेसाइज, जिसमें फूड सिंथेसाइज किया जाता है, यहाँ पर फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है और आपको एनर्जी मिलती है। यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है, यहाँ पर एनर्जी को स्टोर किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, लेकिन उसी एनर्जी को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, कब, जब रेस्पिरेशन होती है। ये एक एनएरोबिक प्रोसेस होती है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, याद रखना है। एरोबिक एक होता है, एरोबिक दूसरा एनएरोबिक, कंफ्यूज नहीं होना, ये एनएरोबिक है, याद रखना, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनएरोबिक है और ये कैटाबॉलिक है, याद रखना। रेस्पिरेशन इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस, मैंने आपको बोला आपको।
ठीक है। साइटोक्रोम इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक क्रोम होता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम, यहाँ पर साइटोक्रोम हियर टू इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर साइटोक्रोम की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इट इज़ एन एंडोथर्मल प्रोसेस, ये एंडोथर्मल प्रोसेस होते हैं, ये एक्सोथर्मल प्रोसेस होता है, याद रखना। इट कंप्राइजेज प्रोडक्ट सच एज वाटर, ऑक्सीजन एंड शुगर, यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, शुगर होता है। इट कंप्राइज प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन की बात की जा रही है। रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर सनलाइट एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी तो फूड बना लेता है, उसी फूड को यूज़ किया जाता है एनर्जी के रिलेटेड, मतलब काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम इन द, ठीक है, डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है क्योंकि इसके लिए फोटोसिंथेसिस, इसके लिए सनलाइट होना जरूरी है। लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल थ्रू आउट द लाइफ, ये थ्रू आउट द लाइफ, दिन हो रहा तो पूरी लाइफ हमें रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड, एरोबिक रेस्पिरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, याद रखना, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। फिर ये एक साइकिल है जिसको बोलते हैं क्रब्स साइकिल, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, यहाँ पर एक केमिकल एनर्जी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है वो मैंने आपको, आई होप ये पूरी बात आपको समझ आई होगी, क्या क्या आपको याद रखना है। ये बेसिक्स था किसके बारे में, साइंस के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए किस किस से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आई होप ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट आपको पूरा समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कल जो होगा फिर हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे साइंस का, वो देखते हैं वो क्या होगा, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। ये रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हुआ है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लो, कल मैं क्वेश्चंस ही लेकर आऊँगा, सिर्फ कल मैं इसका एमसीक्यूज लेकर आऊँगा, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब के क्वेश्चंस, फोटोसिंथेसिस, सभी के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कर लो, फ़ायदा होगा, एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा जो है गाइडेंस आपको मिल जाएगी, सो दैट आपको काफ़ी जितने भी फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स होंगे वो आप उनको क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।